सबसे पहले तो आप लोगों को, घर वालों को, अफसी को, हुमायूं भाई और बबली बाजी, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है, दोनों बच्चे निकाह के बंधन में बन गए हैं। हिरा, मैं सोच रही थी इनके नाम से कि हिरा, गारे हिरा से हमारा दीन शुरू हुआ था और रसूल अल्लाह ने जन्नत का रास्ता दिखाया था। तो दोनों गारे हिरा से जन्नत तक तो आपके घर में सब कुछ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही झटके में। तो अल्लाह सुब्हान तआला मुबारक करे, आमीन सुम्मा आमीन। निकाह जो है वो क्या है? बेसिकली निकाह जो है वो एक अहद होता है, राइट? और अहद भी क्या है कि हमने अल्लाह सुब्हान तआला को गवाह बना के एक अहद करते हैं, लड़का और लड़की अपनी ज़िंदगी कैसे वो गुजारेंगे। उससे पहले कि आज हम इस अहद के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो याद कराना चाहती हूँ, वो अहद जो हमने सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला से किया था। क्योंकि जिसको वो अहद याद होगा, अगर उसने उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो उसके लिए इस अहद पे अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। और आप लोगों को, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि हम सब ने अल्लाह सुब्हान तआला से सबसे पहले कौन सा अहद किया था। आपको याद है किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह, वादा अलस किया था ना। तो वादा अलस जब हमने किया था, सूरत अल अराफ की आयत नंबर 172 में, जज़ाकल्लाह, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, या। हमने सबसे पहले, देखिए मैं आज जो भी बात करूंगी ना, आप लोग जस्ट अपने आप को उस सिनेरियो में खड़ा करके देखेंगे, क्योंकि वादे अलस जो है वो हम सब ने अल्लाह सुब्हान तआला से किया था। हम सब की रूहों ने अल्लाह सुब्हान तआला से किया था। और अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत अल अराफ की आयत नंबर 172 में फरमाया, ए नबी, इनको याद दिलवाओ। याद क्यों दिलवाओ? क्योंकि हमें याद नहीं है ना, कि ए नबी इनको याद दिलाओ वो वक्त जब हमने इनको बनी आदम की पुश्तों से निकाला था और इनसे क्या वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने अल्लाह सुब्हान तआला से अहद किया था, भला क्यों नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये अहद क्यों लिया गया था, ताकि क़यामत के दिन कोई आके ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ये मेरा रब कौन है। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो अपना नाम रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, रब का क्या मतलब है? रब का क्या मतलब है? पालने वाला। नंबर 1 मालिक, खालिक और मुदब्बिर। अल्लाह सुब्हान तआला अगर मालिक हैं तो मैं और आप क्या हैं? उसका ऑपोजिट क्या होगा? गुलाम, राइट? अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने आप को अगर रब कहा है तो हम अल्लाह सुब्हान तआला के गुलाम हैं। और गुलाम कौन होता है? गुलाम क्या करता है? हमें अपनी हैसियत समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं रब की नज़र में क्या हूँ और मेरा काम क्या है। अब आजकल के नौकरों को देख के आप ये नहीं समझे कि वो गुलाम है, वो बिल्कुल गुलाम नहीं है। आपको वापस जाना पड़ेगा तारीख के अंदर के जब एक इंसान बिकते थे, जब गुलाम खरीदे जाते थे, उनके 24 घंटे अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक होते थे। वो अगर कुछ कमाते भी थे तो वो उसके मालिक का वो हिस्सा होता था, उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। और ये क्यों ज़रूरी था जानना कि मेरा रब कौन है? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, आपको वो सबको वो स्टोरी पता है कि आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, जन्नत में भेजा, उसके बाद इस दुनिया में भेजा। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला ने साथ ही सूरत अल बकरा में क्या फरमाया था कि तुम अब ज़मीन पे उतर जाओ, अब तुम्हारे पास हदायत मेरी तरफ से आएगी। जो उस पर अमल करेगा कामयाब हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखने की बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने तो अपने हाथों से क्रिएट किया हुआ था। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया व नूफ़िक़ा फ़ीही मिन रूहिही, तो उसमें रूह अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी फूंकी, वो जन्नत में रह के आए हुए थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते अच्छा जी, अब तुम दुनिया में जाओ, तुमने तो देख लिया तुमने कैसे अमल करना है, एक गलती हुई तुमने माफ़ी मांग ली, अब गलती नहीं करना, चलो अब दुनिया में जाके अमल करो। ऐसा तो नहीं हुआ ना। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि अब हदायत हमारी तरफ से ऊपर से आएगी और उस पे जो अमल करेगा वही जन्नत का हकदार होगा। तो हमें ये देखना है कि क्या हम उस हदायत पे अमल कर रहे हैं।
सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 72 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि हमने अपनी इमानत जो है वो आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश की। अब गौर कीजिए इस एक आयत को, तो मैंने ये अमानत अपनी आसमान, ज़मीन और पहाड़ों पे पेश की। वो क्या इमानत थी? कुरान एक दीन था। उस वक्त तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आ रहा ना, वो ग्रैंड स्कीम के ये इंसान ने दुनिया में जाके अल्लाह के दीन को कैसे आगे पहुंचाना है, कैसे अमल करना है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की स्कीम थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो हर चीज़ पे, आसमान, ज़मीन और पहाड़ों पे पेश की। तो फिर क्या हुआ था? फ़अबैना अन यहमिलनाहा, उन्होंने इनकार कर दिया। कैन यू इमेजिन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उन्होंने इनकार कर दिया। व अशफक़ना मिन्हा, और वो कांप उठे, डर गए। उन्होंने कहा नहीं 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 अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक्सक्यूज मी, हम ये बोझ नहीं उठा सकते। व हमलहल इंसान, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इंसान ने उसको बोझ को उठाया। इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, कि वो ऐसा जालिम और जाहिल था। अब हम सोचते हैं या अल्लाह, एक तरफ तो हमने इतना काम किया कि किसी ने नहीं उठाया, हमने कहा हम उठाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हो तुम तो जाहिल हो। ये वो जाहिल नहीं है जो उर्दू वाला जाहिल है। ये इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इसको पता ही नहीं था कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रहा है। और ये उठाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमानियत। अब देखिए कि जब इंसान ने उठा लिया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमतों की बारिश कर दी इंसान के ऊपर, कि अब तुम दुनिया में जाओगे ना, कोई बात नहीं, तुमने इतनी बड़ी काम किया है ना, दुनिया में जाओगे तो फिर तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं होगा कि तुम्हें गाइडेंस नहीं मिलेगी। देखो ये काम करना, ये काम ना करना, ये नहीं करोगे ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हें हमेशा हदायत मिलती रहेगी। नबी भेजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, रसूल भेजे, किताबें भेजी, हदायत का कोई एक वक्त नहीं था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हदायत नहीं दी इंसान को। हम कहते हैं ना कि हम लोग आज़ाद है, इंसान और जिन्नात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज़ाद पैदा किया है। खुदा की कसम हम में से कोई आज़ाद नहीं है। आज़ादी तो ये होती ना कि जी मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, फिर मुझे कोई पूछने वाला ना हो। ये कैसी आज़ादी है कि अच्छा जी फैसले तुम करोगे, अगर गलत करोगे सज़ा मिलेगी, अगर अच्छा करोगे तो फिर जन्नत मिलेगी। तो फैसले तो फिर हम अपनी मर्जी के नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे बड़ा धोखा शैतान ने ये दे दिया कि तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है, रहीम है, उसने माफ़ कर देना, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह से दुआ करें कि हम सब की ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में कुरान खुला ही होगा, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उसकी समझ अता करे, हमें उसकी समझ अता करे। क्योंकि कुरान पाक को आप इल्म के लिए आराम से ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में बता दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हदायत सिर्फ मुत्तकियों को होगी। आप इल्म के लिए पढ़ सकते हैं, आप उसके नोट्स बना सकते हैं, आप मेरी तरह दर्स दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हदायत सिर्फ मुत्तकी को मिलेगी। और मुत्तकी कौन है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक लिस्ट बता दी नीचे कि ये काम करोगे तो तुम मुत्तकी होगे। देखिए अगर हमें कुरान हमारी ज़िंदगी में नहीं खुला होगा ना, हमें ये कभी नहीं पता चल सकता कि हम क्या चीज़ सही कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। हम कैसे, हमने जो माँ बाप से सीखा, अपने एनवायरनमेंट से सीखा, दोस्तों से सीखा, रिश्तेदारों से सीखा, हमने नेकी का म्यार अपने मुताबिक बना लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए कुरान पाक में फरमाते हैं सूरत अल-अराफ में। अब यहाँ पे ये बात मैं ये आया सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ कि हम लोग जब अपनी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बच्चों की शादियाँ होने वाली होती हैं, अभी रिश्ते देख रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर माँ बाप बहुत दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह अच्छे घर के रिश्ते आ जाएं, या पाक परवरदिगार कोई ये काम हो जाए, या अल्लाह कोई अब इतनी देर हो गई है, नमाजों में, सजदों में माएँ दुआएं मांगती हैं। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो रिश्ते अता कर देते हैं, वो रहमतें अता कर देते हैं, वो नेमतें अता कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? आप यहाँ पे गौर कीजिए कि गम का सब्र बहुत आसान है। जब इंसान पे गम आता है ना, फौरन अल्लाह के पास जुड़ जाता है, रोता है, दुआएं मांगता है। खुशियों का सब्र बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतें अता करता है, वो सोचता ही नहीं है कि मैं उसी रब को नाराज कर रहा हूँ। अब कैन यू इमेजिन कि वो बच्ची और वो बच्चा जिसकी शादी हो रही है, जिसको हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग मांग के इकट्ठा किया, उनको हमारी दुआओं की कितनी ज़रूरत है। उनकी शादी पे हम लोग जैसे कर रहे होते हैं, आप में से हर औरतें अच्छे से इस बात को जानती हैं कि जिस तरह की मेहंदियां आजकल हम लोग करते हैं, आजकल क्या काफ़ी देर से हो रही हैं, जिस तरह वहाँ पे डांसेस होते हैं और लड़के लड़की आपस में कज़न है कोई बात नहीं, कॉलेज का फ्रेंड है कोई बात नहीं, ये तो इसलिए, और हम सबसे अगली रो में बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं कि और खुश हो रहे होते हैं, मूवीज बना रहे होते हैं। तो ये क्या अल्लाह की रहमत उस घर पे आएगी? क्या उस खानदान के ऊपर अल्लाह का करम होगा जिसमें आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी लेके बच्चों को रुखसत कर रहे हो? पहले तो चलो फिर एक दिन का वक्फा आ जाता था, मेहंदी होती थी, फिर शादी पे डिसेंट से शादी हो जाती थी, बच्ची को रुखसत कर देते थे। अब शैंडी करके नाच नाच के हम बच्चियों को रुखसत करते हैं और फिर हम इतने फख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने महीनों से तो हमने डांस की प्रैक्टिस की हुई थी। अब सोचिए जरा, हम मुसलमान हैं, कुरान हमारे पास हमारा हाजिर इमाम है। अल्लाह सुब्हानहू हमारे लिए ना, मुसलमानों के लिए एक सुअर ही हराम रह गया, पोर्क नहीं खाना। कोई मुसलमान वल्लाही पोर्क नहीं खाता, उसको पता है ये हराम है। उसके अलावा आपको कोई पता नहीं होता कि हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और हराम क्या है। शराब की भी बात करो तो इतने आराम से कहते किधर लिखा हुआ है हराम है, मना है तो कोई बात नहीं, मना तो अल्लाह को मना ही लेंगे जाके। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 33 में फरमाते हैं, कुल कह दीजिए इन्नमा हरमा रब्बियल फवाहिश। गौर कीजिए, इन्नमा जो आता है ना, ये जोर देने के लिए आता है, ये मेरे रब का कलाम है, अल्लाह की बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमारे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इनको कि बेहयाई जो है वो हराम है। तो अब बेहयाई किसको समझते हैं, क्राइटेरिया क्या है हमारे नज़दीक? और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मा ज़ाहरा मिन्हा व मा बतन, जो तुम जाहिरी तौर पे करते हो, जो तुम छुप के करते हो, वो बेहयाई हराम है। तो अल्लाह के वास्ते आप लोग अपने घरों को कम अज कम देखिए, हम में से हर कोई जिंदगी का कोई पता नहीं है, हमारा वक्त कब आ जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इब्ने आदम अल्लाह के सामने से अपना पाँव भी नहीं हटा सकेगा जब तक वो ये जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ गुजारा था, वो ये जवाब नहीं देगा उसने जवानी कहाँ पे गुजारी थी। उस वक्त का जवाब दे सकेंगे आप? इतनी नाफरमानी। आप सोचिए, जो अब दूसरे अहद की बात मैं करती हूँ कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये जो शादी का बंधन है, ये अहद है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। अब सबसे पहला यूनिट आप देखिए, दुनिया में सबसे पहला रिश्ता किसका बना था? मियाँ बीवी का था ना, बाद में माँ का रिश्ता था, सब कुछ था। तो हमें लगता है कि हाँ क्या मतलब है, हम कैसे खेतियां हमें बना दिया। अब कभी किसी किसान से पूछे कि उसके लिए खेती क्या चीज़ होती है। मैं कहती हूँ हम इतने नसीब वाले हैं कि हम मुसलमान हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हव्वा को पैदा करने से पहले आदम को पैदा कर दिया कि तुमने इसकी हिफाजत करनी है। ये एक नाजुक सी चीज़ पैदा हो रही है, इसकी हिफाजत का जिम्मा आदम को पहले से खड़ा कर दिया कि तुमने इसकी हिफाजत करनी है। और वो किसान जब अपनी खेती उगाता है ना, आप कभी देखें वो उसकी कितनी मेहनत होती है। वो हल जोतता है, फिर वो उसको सर्दी गर्मी से बचाता है। वो जो बीज बोता है तो वो इंतज़ार में होता है कि जब एक छोटी सी कॉम्पल, आपने कभी कभी गार्डनिंग की होगी ना, वो अच्छे से समझते हैं कि जब एक छोटी सी कॉम्पल निकलती है ना तो खुशी का क्या आलम होता है। फिर वो उसको किस तरह से सर्दी गर्मी से बचाता है। फिर उसको डर होता है कि कहीं कीड़े ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फसल तबाह कर दे। और जब वो फसल अपने मुकाम पे पहुंचती है तो उसकी खुशी का क्या आलम होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आदमी को ये बता रहे हैं कि ये औरत जो तुम्हारे पास आई है ना, इसकी ऐसी तुमने हिफाजत करनी है, इतने ही प्यार से उसको रखना है। और औरत को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, देखिए एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कामयाब हो गया वो शख्स इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कैसे कामयाब हुआ? जिसके पास वो चार चीज़ें होंगी। उसके पास ऐसा दिल होगा जो शुक्र करने वाला, ऐसी जुबान जो जिक्र करने वाली, ऐसा बदन जो सब्र करने वाला, और ऐसी बीवी जो मियाँ के माल और अपनी इज्जत, अपने नफ्स को में खयानत ना करने वाली हो।
उम्मे सलमा ने फरमाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी औरत की मौत आ जाती है, उसका खामंद अभी जिंदा है और अगर उसका खामंद उससे राजी है ना, तो वो जन्नत में चली जाएगी, वाइस वर्सा। देखिए, क्योंकि औरतों के सामने मैं बात कर रही होती हूँ तो इसलिए यूजुअली मैं औरतों का नाम लेती हूँ, बल्कि ये दोनों तरफ है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत के लिए एक और बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल देखे कुरान में दी कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम औरत जो है वो आदमी का लिबास है और आदमी औरत का लिबास है। आपको पता है लिबास देखे कितना, हम आज लिबास पहन के आए, हर किसी ने अपनी चॉइस का लिबास पहना ना। हर कोई लिबास क्या करता है, हमें कंफर्ट देता है। मियाँ बीवी एक दूसरे को कंफर्ट देते हैं, एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं। अगर, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि माँ को नहीं पता होता जितना बीवियों को पता होता है कि खावंद में क्या क्या चीजें हैं। ऐसा नहीं कि वो दोस्तों में जाके उसका मजाक उड़ा रही है, ऐसा नहीं कि वो माँ को जाके बता रही है वो चीजें जो उसके ऐब ऐसे हैं जो वो किसी को भी नहीं शेयर करना चाहता। ना सिर्फ खावंद के, अपने ससुराल के घर की बातें अपने मेके में जाके शेयर नहीं करनी चाहिए। और आई एम श्योर ये बच्ची जो इस घर में आने वाली है उसकी तरबियत नजर भी आ रही है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए आसानियां करे। अब देखिए कि ये रिश्ता जो बनना है, जो सबसे पहला कुरान में सबसे ज्यादा काम इस एक यूनिट पे किया है अल्लाह सुब्हाना ताला। वो क्यों किया था? क्योंकि इस यूनिट से नई नस्ल पैदा होनी थी, नई नस्ल की तरबियत होनी है। बच्चियों की शादियों पे हम जितना वक्त लगाते हैं ना, उसका जहेज बनाना है, बरी बनानी, कपड़े बनाने, जेवर बनाना है, शादियां ये वो करने में टाइम लगाते हैं। उस बच्ची को, माँ को ये बताना है कि बेटा ये आसान जिंदगी नहीं है, आगे तुम जिस जिंदगी में जा रही हो उसमें तुम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक नई नस्ल की जिम्मेदारी आ रही है, जिसकी तुमने तरबियत, जिसको पालना नहीं है, जिसकी तुमने तरबियत करनी है। पालते तो हम कुत्ते बिल्लियों को भी हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। और तरबियत करना, आप देखें कि हम में से हर कोई ये जानता है ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और आपको यकीन है ना कि आपके कदमों तले जन्नत है, राइट? क्या ये हर माँ के कदमों तले जन्नत है? हर माँ के कदमों तले जन्नत है? अबू लहब थे, इंसान थे ना, अबू लहब की बीवी, उसके कदमों तले जन्नत है? नहीं। हर वो माँ जो अपने बच्चे को जन्नत का रास्ता दिखाएगी, हर वो माँ जो अपने बच्चे को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलाने वाली बना देगी, उसके कदमों तले जन्नत है। इस धोखे में मत रहिएगा। हमें बड़ी आराम से हम कह देते हैं कि मैं तो तुम्हारी माँ, तुम्हें पाला, तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें ये किया। वो तो करना ही है, वो तो हर को काफिर भी करते हैं। आपने क्या कमाल कर लिया है? माँ के कदमों तले जन्नत तभी होगी जब वो माँ अपने बच्चे को जन्नत का रास्ता दिखाएगी। हमने बच्चों को दुनियादार बना दिया है, और बनाना भी चाहिए। दुनिया की चीजें, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी, लेकिन अगर उसके साथ हदायत का मैजिक स्टोन नहीं लगाया ना, तो हम नाकाम हो गए। हमने बच्चों को बड़े बड़े, आप सोचे हमारा बच्चा एक दिन अगर स्कूल में नहीं जाता तो माँ को कितनी बेहोशियां तारी होती है कि क्या मतलब है तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या मतलब है तुम क्या कर रहे हो। होता है ना ऐसे। लेकिन क्या हमारा बच्चा एक वक्त की नमाज छोड़ दे, हमें तकलीफ होती है? हम कभी सोचते हैं कि बेटा उठो, नमाज का वक्त हो गया? नहीं करते ना। तो ये कौन करेगा? देखिए, जिस वक्त आपको ये एहसास हो गया, आज मैं सिर्फ आपको ये छोटा सा, क्योंकि टाइम था, क्योंकि अभी बच्चियों ने ढोलकी भी बजानी है, मैं इसको ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहती। मैं सिर्फ आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कुरान अपनी ज़िंदगी में खोल लें, क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव आ ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में बयान किया है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं करते हो, तुम काफिर हो, तुम फाजिर हो, तुम फासिक हो, तुम मुनाफिक हो। हम मुसलमान होके बच जाएंगे क्या? अब सोचे तो सही कि हम कर क्या रहे, धोखा किसको दे रहे हैं? सिर्फ मुसलमान का लेबल लग गया, इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमा दिया कि अभी सिर्फ तुम मुसलमान हुए, अभी तो तुम मोमिन हुए ही नहीं हो।
मोमिन की शान क्या है? पूरे कुरान में कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा हुआ कि मुसलमान को जन्नत नसीब होगी, मुसलमान को ये मिलेगा। खुदा की कसम पूरे कुरान में जितने इनामात है ना, वो सिर्फ मोमिन के लिए है। मोमिन बनने की कोशिश करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, वरना कोई रास्ता नहीं है। आप सोचिए क़यामत के दिन दो ही है, एक जन्नत है एक दोज़ख है। अल-राफ तो वो थोड़ी देर का टाइम है ना जिसके अंदर रोकेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चले दरमियान में बिठा दे, नहीं होगा। या जन्नत है या दोज़ख है, और ये धोखे में भी नहीं रहिएगा। खुदा की कसम शैतान ने हमें धोखे में डाल दिया। अल्लाह रहमान है रहीम है, बख्श देगा। कुरान खोल के देखें, पूरी पूरी बस्तियां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अजाब में डाल दी थी। वो इंसान थे, मेरे बच्चे जैसे होते हैं अल्लाह के, वो भी तो बच्चे ही थे उसी तरह से जैसे हम कहते हैं अपने बच्चों का। क्या वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको तकलीफ हो रही थी? तो नहीं हो रही थी अल्लाह सुब्हानहू तआला को। हमें क्या लाल लगे हुए हैं? अपनी जिंदगियों को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। और वो बच्ची अब खैर से नई जिंदगी में जा रही है, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि बेटा हम तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी गुजार चुके, अब कोशिश कर रहे हैं। और आप में से भी मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों ने कोशिश अब एकदम से समझ आती है, अपनी ज़िंदगी बदलती है, फिर बच्चे उस तरह से नहीं होते, लेकिन हम सब के पास दुआ का हथियार है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगा करें, क्योंकि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि आप जो कुछ देखो हम अमल कर रहे हैं ना, उसका रिएक्शन किधर जा रहा है? हमारे बच्चों पे जा रहा है। हम जो अपनी औलाद, यही औलाद जो है हमारे लिए सदका जारिया भी है, और यही औलाद हमारे लिए फितना भी होगी, हमारे लिए अजाब भी बन जाएगी। जब इनकी गलत काम करेंगे उनको देख के, उनकी औलाद उनको देख के, उनकी औलाद, जब तक इनकी ज़ुर्रियात वो काम करती रहेंगी जिसकी तरबियत आपने की है, तो अजाब आपको मिलता रहेगा। आप कभी कब्र के अजाब के बारे में पढ़ के देखें। कब्र के अजाब तो भी, आखिरत का अजाब तो बाद में आना है, अमाल तो बाद में आने। वहां पे किस चीज का हमें हिसाब किताब है? और हिसाब किताब हो गया तो अजाब किस चीज का मिल रहा है? जो अभी आपने दुनिया में सदका जारिया छोड़ा था ना, अच्छा या बुरा, उसका कब्र में आके आपको मिलता है, जो भी अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है। अपनी औलाद को देखें, आप देखें, क्योंकि आप लोगों के अंडर वही सिर्फ हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते ना, अब लेट हो गया तो दुआ करें। अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं है तो आप मुझे बताइए कि कुरान पाक में सूरह काफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था व अबूहु सालेहा, याद है ना आप लोगों को? वो जब दीवार गिरी थी तो उन बच्चों की दीवार जब बनाई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो वो क्यों बनाई थी? क्योंकि नीचे खजाना था, डर था कि गाँव के लोग आके वो खजाना ना ले लें। अब बाप मर गया है, कब का मरा हुआ है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उसकी दुआएं, उसका नेक अमल उसके बच्चों के आगे आ रहा है, तो क्या हमारे नेक अमल हमारे बच्चों के सामने नहीं आएंगे? इतनी दुआएं करके जाएं, इतनी दुआएं मांग के जाएं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे बच्चों के पास वक्त नहीं है। हम उनकी नस्लों के लिए दुआएं छोड़ के जाएं, शायद हमारी दुआओं से किसी ना किसी तरह से उन पे असर हो जाए, उनको अल्लाह वाला बना दें। क्योंकि हम अल्लाह के पास जाके हमें सबको जवाब देना है। जो हम कर चुके उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ शुक्र है कि हमें जब ये एहसास होता है हम तौबा कर सकते हैं। आज तौबा कर लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतनी प्यारा वादा है कि तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नस्लों की हिफाजत करे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ तक ही रखते हैं, छोटी सी दुआ कर लेती हूँ बस इंशाल्लाह।